मानव इतिहास में कुछ ऐसी जगहें हैं जो हमारी कल्पना को चुनौती देती हैं। ऐसी जगहें जहां हजारों साल पहले मनुष्यों ने न केवल जीवन जिया बल्कि पूरी सभ्यताएं बनाई। धरती के नीचे आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमय अंडरग्राउंड शहरों के बारे में। ऐसे शहर जो 2800 साल पहले बनाए गए थे और आज भी खड़े हैं। ऐसे शहर जहां लाखों लोग अभी भी रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सरकारें इनके बारे में क्या छिपा रही हैं। हमारी पहली मंजिल है तुर्की का डेरिनकुयू शहर। ये शहर कप्पाडोकिया क्षेत्र में स्थित है, जो तुर्की के मध्य भाग में है। डेरिनकुयू को कब बनाया गया था, इसका सटीक उत्तर किसी के पास मौजूद नहीं है, लेकिन पुरातत्वविदों का मानना है कि ये शहर 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था, यानी लगभग 2800 साल पहले। लेकिन कुछ सबूत बताते हैं कि ये शहर और भी पुराना हो सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये शहर हित्ती साम्राज्य के समय में बनाया गया था। डेरिनकुयू की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी विशाल गहराई। ये शहर 40 मंजिलें गहरा है। हाँ, आपने सही सुना, 40 मंजिलें। इस शहर में कमरे की बात करें तो अनुमान है कि हजारों कमरे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 8000 से 10,000 कमरे हो सकते हैं। डेरिनकुयू में सब कुछ है, घर, दुकानें, मंदिर, स्कूल, रसोई, भंडारण कक्ष, यहाँ तक कि अस्पताल भी। ये एक पूर्ण आत्मनिर्भर शहर था। सबसे आश्चर्यजनक बात, कोई मशीन नहीं, कोई आधुनिक तकनीक नहीं। ये पूरा शहर सिर्फ पत्थर के औजारों से बनाया गया था। अब सवाल ये है कि प्राचीन लोगों ने ये कैसे किया। डेरिनकुयू में एक परफेक्ट वेंटिलेशन सिस्टम है। इसमें 100 से ज्यादा हवा के शाफ्ट्स हैं जो ऊपर तक जाते हैं। ये शाफ्ट्स ऑक्सीजन को नीचे लाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इसके अलावा इस शहर में एक वाटर सिस्टम भी है। भूजल को एकत्रित किया जाता था और विभिन्न कमरों में वितरित किया जाता था। धरती के नीचे का तापमान साल भर 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। आधुनिक इंजीनियर भी हैरान हैं कि 2800 साल पहले लोगों को ये ज्ञान कैसे था। अब सवाल ये है कि ये आखिर बनाया क्यों गया था। डेरिनकुयू को सुरक्षा के लिए बनाया गया था। उस समय बार बार आक्रमण होते थे, इसलिए लोग इन सुरंगों में छिप जाते थे। लेकिन ये सिर्फ एक अस्थायी शरण स्थल नहीं था, ये एक पूरा शहर था जहां लोग महीनों तक रह सकते थे। आज डेरिनकुयू एक पर्यटन स्थल है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है, केवल 10% हिस्सा पर्यटकों के लिए खुला है। बाकी 90% अभी भी बंद है। क्यों बंद है? सरकार का कहना है कि संरक्षण के लिए, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि कुछ और भी है जो हमें नहीं बताया जा रहा है। पुरातत्वविदों का कहना है कि अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। कुछ सुरंगें अभी तक पूरी तरह खोजी नहीं गई हैं। अब चलते हैं चीन के बीजिंग में। यहाँ हमें एक बिल्कुल अलग तरह का अंडरग्राउंड शहर मिलता है। बीजिंग के अंडरग्राउंड को 1960 के दशक से 1970 के दशक में बनाया गया था। ये शीत युद्ध के समय था। उस समय चीन को डर था कि अमेरिका परमाणु बम गिरा सकता है। इसलिए चीन की सरकार ने एक विशाल आपातकालीन शरण स्थल बनाने का फैसला किया। इस प्रकल्प को बीजिंग का दूसरा शहर कहा जाता है। इसे बनाने में लाखों मजदूर काम किए। ये एक गुप्त प्रकल्प था। बीजिंग के अंडरग्राउंड का कुल विस्तार कितना है, ये अभी भी एक रहस्य है, लेकिन अनुमान है कि ये 100 किलोमीटर से ज्यादा हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये बीजिंग के पूरे शहर के नीचे फैला हुआ है। बीजिंग के अंडरग्राउंड में सब कुछ है, रहने के लिए कमरे, दुकानें, बाजार, सब्जियों की दुकानें, कपड़ों की दुकानें, होटल और कैफे, खाना बनाने की सुविधाएं, स्कूल, अस्पताल, चिकित्सा सुविधाएं, सिनेमा हॉल और सुरक्षा बल, सैनिकों के लिए बैरक। ये एक पूरा शहर है जो धरती के नीचे है। कितने लोग यहाँ रहते हैं, ये अभी भी एक रहस्य है, लेकिन अनुमान है कि 50,000 से 1 लाख लोग इन सुरंगों में स्थायी रूप से रहते थे। लेकिन अभी के टाइम में यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। ये लोग कौन हैं? ज्यादातर गरीब लोग हैं जो सस्ते किराए पर यहाँ रहते हैं। कुछ प्रवासी मजदूर भी हैं। अगर बात करें किराए की, तो रिपोर्ट्स के अनुसार एक छोटे कमरे का किराया 100 से 200 युआन, लगभग 2000 से 3000 रुपए प्रति महीना है। जीवन की स्थिति बहुत कठिन है। कमरे बहुत छोटे हैं, हवा की गुणवत्ता खराब है, नमी बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं और ऊपर की जगह बहुत महंगी है। बीजिंग के अंडरग्राउंड का बड़ा हिस्सा अभी भी सरकारी नियंत्रण में है। आम जनता को ज्यादातर हिस्सों में प्रवेश नहीं है, क्योंकि सरकार का कहना है कि सुरक्षा के लिए। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सरकार कुछ छिपा रही है। हाल के सालों में कुछ हिस्से को पर्यटकों के लिए खोला गया है, लेकिन बहुत सीमित है। 2020 के बाद कुछ नई सुरंगें खोजी गई हैं, लेकिन ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। क्या यहाँ कुछ और भी है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बीजिंग के अंडरग्राउंड में सरकारी सुविधाएं भी हो सकती हैं। परमाणु बंकर, सरकारी कार्यालय
और अन्य गुप्त सुविधाएं। लेकिन ये सब कुछ अनुमान है, सरकार कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दिया है। सिर्फ यही 2 अंडरग्राउंड सिटी नहीं है, बल्कि और भी हैं। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में भी एक विशाल अंडरग्राउंड नेटवर्क है। ये शीत युद्ध के समय बनाया गया था। इसमें सुरंगें, बंकर और आश्रय स्थल हैं परमाणु हमले से बचने के लिए। आज इसका कुछ हिस्सा पार्किंग, स्टोरेज और खेल सुविधाओं के लिए उपयोग किया जाता है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक विशाल अंडरग्राउंड नेटवर्क है जिसे अंडरग्राउंड सिटी कहा जाता है। ये शॉपिंग मॉल, कार्यालय, होटल और मेट्रो स्टेशन को जोड़ता है। सर्दियों में लोग ऊपर ना आकर अंडरग्राउंड में ही सब कुछ कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड में विशाल सरकारी बंकर हैं। ये परमाणु हमले से बचाव के लिए बनाए गए थे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार स्विस सरकार के पास पूरी आबादी के लिए बंकर की जगह है। नॉर्वे, स्वीडन, रूस सभी के पास विशाल अंडरग्राउंड नेटवर्क हैं। क्या ये सब सिर्फ आपातकालीन शरण स्थल है या कुछ और भी है? ये अभी भी एक रहस्य है। ये सवाल अभी भी बना है कि ड्रिनकुयू के 90% हिस्से में क्या है। ड्रिनकुयू के केवल 10% हिस्से को ही पर्यटकों के लिए खोला गया है। बाकी 90% बंद क्यों है? सरकार का कहना है संरक्षण के लिए, लेकिन सवाल ये है, क्या सच में सिर्फ संरक्षण के लिए है या कुछ और? कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। नई सुरंगें, नए कमरे, शायद कोई खजाना। कुछ षड्यंत्र सिद्धांत कहते हैं कि सरकार कुछ छिपा रही है, प्राचीन कलाकृतियां, धार्मिक वस्तुएं या कुछ और भी गहरा। बीजिंग के अंडरग्राउंड की असली सीमा क्या है? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या और भी ज्यादा? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बीजिंग के अंडरग्राउंड में सरकारी सुविधाएं भी हो सकती हैं जो आम जनता को नहीं पता। कितने लोग वाकई जानते हैं ये अंडरग्राउंड शहर? कितने लोगों को पता है? पूरी दुनिया को या सिर्फ सरकार को? भविष्य में क्या होगा? क्या और भी अंडरग्राउंड शहर बनेंगे? जलवायु परिवर्तन के कारण, परमाणु खतरे से बचाव के लिए? क्या ये सब सच में सार्वजनिक है या सरकारें कुछ छिपा रही हैं? ये सवाल अभी भी बाकी है।